हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लेकर मैं आप लोगों के सामने जो है वो हाजिर हुई हूँ। तो यहाँ पे आज के क्वेश्चन में हम जो है वो डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि 72 से डिविजिबल है आपका ये 10 डिजिट नंबर। एक्स और वाई की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा जो है आपको टफ लग सकता है क्वेश्चन, तो बिल्कुल ही आराम से और डिटेल में आप लोगों को इस चीज़ को बताऊँगी। साथ साथ में कॉपी पेन लेके रखिएगा, खुद से भी चीज़ों को सॉल्व करिएगा और यहाँ पे भी मैं आपको पूरी चीज़ यहाँ पर बताऊँगी। यहाँ पे देखो, कई बार क्या होता है कि सिर्फ एक वैल्यू नहीं आती है हमारे पास, कई बार 2 या 3 भी आ जाती है। तो उस तरीके से भी आंसर को निकालना होता है। डायरेक्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो डायरेक्ट बता सकती हूँ कि हमने एक सिंगल डिजिट से हमने आंसर निकाल दिया। तो उससे आपको दिमाग में डाउट रह जाएगा कि ये नंबर से भी तो जा सकता था, ये से भी जा सकता था। तो ये कैसे हम आंसर निकालेंगे वो आप यहाँ पर देखोगे। बाकी जब आपको एग्जाम में करना है उस टाइम पे आप कर सकते हो। रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिविजिबिलिटी हमने यहाँ पर चेक करनी है 72 से। 72 कौन कौन से टेबल में आएगा, 8 और 9 से आएगा। 8 9 जा 72 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 72 में हमने पहले क्या कहा, 8 की डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे। और 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है, जो हमारे पास लास्ट के 3 डिजिट्स होते हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट के 3 डिजिट्स कौन से हैं हमारे पास, यहाँ पर 7x2, ये हमारे पास जो है वो लास्ट के 3 डिजिट है। हम यहाँ पे 8 से डिविजिबल देखेंगे यहाँ पे कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखें कि ये हमारा जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ये हमने बोला है। तो ये बनी हमारे पास इक्वेशन। अब हम एक एक वैल्यू को रखेंगे और यहाँ पर चेक करते चलेंगे। अगर देखो मैं 7x की जगह पर 1 रख रही हूँ तो ये आपके पास बन गया नंबर इस तरीके से। और ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। एक नंबर मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ, 8 1 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 8 9 जा 72 होता है, लेकिन यहाँ पे 72 तो आएगा नहीं। तो 8 8 जा कितना होता है, 64 होता है। 64 के बाद यहाँ पर जो है वो कितनी कैरी बच जाती है, 7। और 8 9 जा 72 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये 8 से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा था। इसी तरीके से अब हम जो है वो 2 से देखेंगे, 3 से देखेंगे, 4 से देखेंगे, वो डिविजिबल नहीं होता है। उसके बाद हम 5 पे आ जाते हैं। अगर हम x की वैल्यू 5 रख रहे हैं तो ये बन गया इस तरीके से नंबर। ठीक है, तो चेक करेंगे, 8 1 जा 8 और 8 9 जा कितना होता है, 72। 3 कैरी बच जाती है यहाँ पे और 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये भी जब हम जो है वो वैल्यू 1 रख रहे थे और जब वैल्यू 5 रख रहे थे तो वो डिविजिबल हो रहा है आपका। उसके अलावा एक और चेक करते हैं, तो जब 6 रखते हैं, 7 रखते हैं, 8 रखते हैं तो डिविजिबल नहीं होगा। आप करके देख सकते हो। जब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो 9 रखेंगे तो ये हमारे पास डिजिट बन जाएगी 792/8। तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 9 जा 72 और यहाँ पर जो है अगेन 7 कैरी बच गई, 8 9 जा 72 हो गया। ठीक है, यानी कि जब हम 9 वैल्यू रख रहे हैं तो 3 वैल्यूज हमारे पास जो है यहाँ पर x की निकल कर आ रही है। अब हमें तो सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए ना लास्ट में, जो हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो वो आपको लास्ट में पता चलेगी कैसे कैसे हमने 8 की वैल्यूज निकाली, वो आपको यहाँ पे पता चल गया। यानी कि यहाँ वाले स्टेप से x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई। इस चीज़ को मैं पूरा यहाँ पर जो है वो इरेज कर रही हूँ। अब हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप को देखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 3 वैल्यू हमारे पास आ गई, x की 1 5 और 9। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे 9 की डिविजिबिलिटी। तो यहाँ पे आपके पास है 897359y7x2, ये है आपके पास 10 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर हमने देखना है कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। अब दूसरी, हमने 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर ली और उसकी वैल्यूज निकाल दी। 9 से कैसे देखते हैं, सारे की सारी डिजिट्स को आपस में प्लस करेंगे। तो x और y की वैल्यू अभी हमने नहीं निकाली है, अभी हम यहाँ पर जो है वो x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर पूरा कितना बन के आ रहा है, जब हमने डिजिट्स को जो है वो प्लस किया आपस में तो वो आया 50। और x और y की वैल्यू हमने यहाँ पे नहीं निकाली है। ठीक है, अब देखो हमारे पास 3 वैल्यू है। अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखती हूँ तो डिजिट क्या बन के आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर देखिए 50 प्लस
एक्स की, देखो पहले तो यहाँ पे वाई है फिर हमारे पास एक्स है, तो मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया, यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं होगा वैसे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें तो वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रख रही हूँ तो ये कितना बन गया, हमें देखना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो 50 + 1 कितना हो गया, 51 हो गया। तो मैं यहाँ पर कितनी वैल्यू रखूँ कि जो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चेक करो 9 के टेबल में 50 से आगे कौन सा नंबर आता है, ये हमने चेक करना है। जैसे 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36 हो गया, 9 5 ज़ा 45 हो गया, 9 6 ज़ा कितना होता है, 56 होता है। तो ये 56 कैसे बनेगा, यहाँ पे 50 + 1 कितना हो गया, 51 हो गया। तो यहाँ पर मैं कौन सी वैल्यू यहाँ पर डालूं कि जिसकी वजह से कितनी की हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, 9 के टेबल में 9 5 ज़ा हमने किया 45 हो गया, और उसके अलावा 9 6 ज़ा 54 आना चाहिए, 56 नहीं आता 9 के टेबल में, है ना। तो 9 6 ज़ा 54 हो गया। तो यहाँ पे 54 कैसे बनेगा, तो 50 + 1 हो गया, ये तो हमारे पास x की वैल्यू है। तो मैं y की वैल्यू कितना रखूं कि जो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर जो है वो 9 की वैल्यू क्या कर देती हूँ, 3 कर देती हूँ। देखो 50 + 1 51, 51 + 3 हो जाएगा 54। तो यानी कि ये कितना बन गया यहाँ पर, 54/9, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54। तो अगर मैं यहाँ पर जो है वो वैल्यू क्या रख रही हूँ, 3, तो ये हमारे पास जो है वो डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ हमें ये पता चल गई। दूसरे स्टेप पे चलते हैं, y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, एक वैल्यू आई हमारे पास जो है यहाँ पर 3। यहाँ पर हम जो है वो y की वैल्यू भी लिखते चलते हैं। दूसरी वैल्यू पे चलते हैं, अगर मैं x की वैल्यू जो है वो कितना रखूँ, यहाँ पर x की वैल्यू है दूसरी हमारे पास 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो क्या हो जाएगा, 50 + 5 + डिवाइडेड बाय 9। अब मैं y की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखूँ, इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो 50 + 5 कितना हो गया, 55। तो 55/9 अगर मैं करूँ तो वो तो डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर y की जगह पर मैं क्या लिखूँ। अब देखो 55 के आगे कौन सा आता है जो 9 के टेबल में आता है, तो 9 7 ज़ा कितना होता है आपके पास, 9 7 ज़ा होता है, देखो 9 6 ज़ा हमने कर लिया ऑलरेडी 54, तो वो तो इस डिजिट से पीछे रह गया। तो 50 + 5 55, 55 में कितना ऐड करूं कि 9 से यहाँ पर जो है वो आ जाए। तो अगर मैं 55 में 8 ऐड करूं, आप देख सकते हो 55 56 57 58 59 60 61 62 और 63। तो 8 जब मैंने आगे को ऐड किया तो वो बन गया हमारा यहाँ पर 63। तो 9 1 ज़ा 9 और 9 7 ज़ा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 63 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। यानी कि जब मैंने दूसरी वैल्यू यहाँ पर कितने निकाली, यहाँ पर आ गई 8। अब तीसरी वैल्यू पे भी देखते हैं हम यहाँ पर कि आंसर बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा रही हूँ। तो अगर मैं तीसरी वैल्यू, अब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 9 रखी, ठीक है। तो जब x की वैल्यू यहाँ पर 9 है तो कितना हो गया, 50 + 9 कितना हो गया, 59। अब 9 के टेबल में 59 तो नहीं आता है, तो मैं यहाँ पर क्या रखूँ, 59 के बाद हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू हमने रखी 9, तो मैं यहाँ पर कितना रखूँ यहाँ पर कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे 4 रखा तो कितना हो जाएगा, अगेन 63 हो जाएगा अगेन, है ना। तो 63 डिवाइडेड बाय 9 अभी हमने निकाला था, ये भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पर पहली वैल्यू हमारी 3 आई थी, दूसरी वैल्यू जब हमने जो है वो x को 5 रखा था तो कितना आया था, 8 आया था। तीसरी वैल्यू जब हमने x की वैल्यू को 9 रखा तो हमारे पास कितना आया, यहाँ पे y की जगह पर 4 आया। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि यदि 10 अंकीय एक संख्या जो है, जो आपकी 10 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है, तो y के संभव अधिकतम मान के लिए, तो इसमें y का सबसे अधिकतम मान कौन सा है, सबसे बड़ा मान यहाँ पर बोला है, अधिकतम मान है आपका 8। तो 8 कब निकल कर आया था, जब हमने वैल्यू क्या रखी थी, यहाँ पे 5 रखी थी,
है ना। तभी हमारे पास जो है जब x की वैल्यू 5 थी और y की वैल्यू कितनी थी, 8 थी, तो अधिकतम मान y के अकॉर्डिंग यहाँ पे x की वैल्यू डिसाइड होगी कि y का अधिकतम मान क्या है, 8 है। तो 8 कब हुआ था, जब x की वैल्यू 5 थी। तो आपकी फर्स्ट वैल्यू भी कैंसिल हो गई, 9 भी कैंसिल हो गई, ये थर्ड भी कैंसिल हो गई और फोर्थ भी कैंसिल हो गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको पूरा इरेज कर रही हूँ फिर से, आप यहाँ पे इसको साथ साथ में कर सकते हो जो जो मैंने स्टेप आप लोगों को बताए। यानी कि x की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 5, और y की वैल्यू कितनी है, हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू पूछी थी तो y की 3 ही वैल्यू आई थी हमारे पास, एक आई थी आपके पास 3, एक आई थी 8, एक आई थी 4। और x की वैल्यू जब हमारे पास 5 थी उस टाइम पे y की वैल्यू 8 थी। तो हमसे पूछा है कि 3x माइनस वाई कितना होगा। तो 3x की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस 8, तो 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 15 माइनस 8, और ये कितना निकल कर आ जाएगा, 7। तो हमारा ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी वे में मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई, बट मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि किस तरीके से आपको इस चीज़ को करना है। अब आप जो है जब आपकी कैलकुलेशन आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा तो आप इसको जो है वो और भी ज़्यादा स्पीड से कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग चीज़ें अगर आप लोगों को मेरे चैनल पर देखनी है तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ताकि जैसे ही क्लास अपलोड होती है सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। सारे के सारे जो है वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है, जो टीसीएस के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है, एसएससी के, जेबीटी कमीशन के लिए इम्पोर्टेंट जो है ना, क्योंकि टीसीएस कंडक्ट करा रहा है तो जो उसका पैटर्न है वो उस तरीके से कंडक्ट कराएगा। तो जो भी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे इस तरीके के, आपको पता है कि हमारे पेपर में किस तरीके का पैटर्न है, किस तरीके की चीज़ें बनती हैं, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।